आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालूम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुरक्षित हैं और अपनी जगह पे सेफ हैं। तो आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद को पढ़ेंगे। 1 Corinthians 10:13 No temptation has seized you except what is common to man, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide you a way out so that you can stand up under it. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। वचन आज हमें सिखाना चाहता है कि जब हम समस्या में होते हैं, परेशानी में होते हैं, जब टेम्पटेशन हमें घेर के रखते हैं, तो वो कहता है कि हमको ढाढ़स रखनी, हिम्मत रखनी और परमेश्वर पे भरोसा रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी योग्यता से या जितना हम सहन करते हैं उससे ज़्यादा हमारे ऊपर परेशानियां नहीं आने देता है। और वो कहता है कि जब हम परमेश्वर के से बोलते हैं कि परमेश्वर इस समस्या में हम हैं, तो वो हमको उससे निकलने की राह भी दिखाता है। हम परमेश्वर पे भरोसा करना ना भूलें। हम अपना भरोसा परमेश्वर पे रखें। हर समय में जब भी ऐसी परेशानियां आती हैं, हम परमेश्वर की नज़दीकी में जाएं, उससे प्रार्थना करें। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु की स्तुति करते हैं आज की सुबह के लिए। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करें, ताकि वचन पूरे दिन भर हमें ताजगी दे और इसके द्वारा न केवल हम परंतु हमारे परिवार, हमारा प्रदेश, हमारा देश भी आशीष को प्राप्त कर सके। प्रियो, आज के डिवोशन में आप सभी का स्वागत है और मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं, जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो इन वचनों को सुन रहे हैं और उससे आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम और अधिक प्रभु की महिमा कर सके, अपने भाई बहनों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रियो, आज की सुबह प्रभु चाहता है कि इस डिवोशन पर प्रभु की आशीष बनी रहे। हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से हम आशीष को मांगें। हमारे प्रेमी और दयावान परमेश्वर,
हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु जी। जैसे भजन संहिता 19 में लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। प्रभु हम धन्यवादित हैं कि आपने हमें मौका दिया है कि हम आपको धन्यवाद दे सके, दिल की गहराई से हम आपकी महिमा कर सके, आपके प्रेम का एहसास कर सके। हे दयालु, हे सामर्थ्य परमेश्वर, ये सारी सृष्टि आपका धन्यवाद करती है। ये सारी सृष्टि आपके उस कलाकारी को बताती प्रभु जी कि आपने इस सारी सृष्टि को बनाया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, आपकी दया दृष्टि हम पर बनी रही, आपका हाथ हम पर बना रही, आपकी करुणा हम पर बनी रही प्रभु जी। जो बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, जो हॉस्पिटल्स में है प्रभु जी, आप उनकी सुधि ले। जो प्रभु जी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जो पिता परमेश्वर ठीक नहीं हो सकती, हम प्रार्थना करते हैं आप उन पर अपने दया भरे हाथ को रख दे और उनको छू कर प्रभु जी पूरी चंगाई दे दे। हे परमेश्वर, आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में शक्ति प्रभु जी। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हमारे सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं जो कठिनाई में हैं, आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, ताकि परमेश्वर उनके जीवन पर भी आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमारे इस प्रदेश के लिए, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। इस प्रदेश में अपनी महिमा को प्रकट होने दें, ताकि सब बातों के द्वारा हे परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो, उनको बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर आपका हाथ उनके साथ बना रहे, और जो जिम्मेवारी आपने दी है उसको उठाने की सामर्थ्य शक्ति आप प्रदान करें, उनको और आगे बढ़ाएं, ताकि आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा हो सके। हमारे देश पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों पर आपकी आशीष चाहते हैं, हर एक को अपने हाथों में ले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री पर भी आपकी आशीष चाहते हैं, उनको भी अपने हाथों में ले, ताकि वो भी आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज का दिन जो उसने दिया है, इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा करें। एक और नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। विशाल सुसमाचार का सत्य, विशाल सुसमाचार का सत्य, एक ऐसी विशालता जो इन सुसमाचारों में पाई जाती है। इसका मतलब है सुंदर वचन है जो सत्य की ओर ले जाते हैं। ये सत्य वचन जो है हमें परमेश्वर की निकटता में ले जाता है। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद में लिखा है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, प्रभु मसीह के बारे में यहाँ पतरस बता रहा है। प्रभु मसीह का चेला जो उसके बहुत करीब था, जो उससे बहुत प्यार करता था, और यीशु मसीह भी उससे बेहद प्यार करता था। वो कहता है, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई पाप नहीं था, वो निष्पाप था। उसने अधर्मियों के लिए धर्मी बन गया। धर्मी ने क्या किया? पापों के कारण एक बार दुख उठाया है, मेरे और आपके लिए दुख उठाया है। वो कहता है वचन में लिखा, संतोष होना चाहिए हमें कि मेरे गुनाहों के कारण जो सजा मुझे मिलनी थी, जो दंड मुझे मिल रहा था, वो यीशु मसीह ने एक बार पापों हेतु दुख भोगा है। मेरे पाप के कारण, हमारे पापों के कारण, इस दुनिया के पापों के कारण, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, उनको सारी पृथ्वी का अधिकार दिया था, लेकिन शैतान ने उनसे ये अधिकार छीन लिया। पाप में वो गिर गए। पाप में आने के बाद वो अधिकार था, वो छीन लिया गया। इसलिए
यीशु मसीह को फिर से आत्मा में होकर, जैसे पहले आदम को उसने बनाया था, मिट्टी का बनाया, और अपना श्वास, अपनी आत्मा उसके अंदर डाली और वो जीवित हो गया। लेकिन पाप के कारण परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया था। परमेश्वर के साथ वो रिश्ता टूट गया और हमें फिर से उसके साथ रिश्ता जोड़ना था। इसलिए वो कहता है संतोष करना है। क्या है संतोष? मसीह ने एक ही बार पापों हेतु दुख भोगा। मेरे पापों के लिए एक बार दुख भोगा है। बार बार वो क्रूस पे नहीं चढ़ेगा, बार बार वो आपके लिए नहीं मरेगा। एक बार मरा है, एक बार मरा है। एक स्थापना पत्र है। एक ऐसा अधर्मी के लिए वो धर्मी बना, अधर्मी के लिए धर्मी बना, पापी के लिए उसने पाप का दंड सहा, पाप का दंड सहा। अधर्मियों के लिए वो धर्मी ठहरा। इसलिए वो कहता है कि अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया है। यह हमारे लिए संतोष की बात है। उसके बाद उसने क्या किया? मेल मिलाप किया, मेल मिलाप की सेवा की, ताकि हमें परमेश्वर तक पहुंचा दे। प्रियो, हम बहुत तपस्या करते हैं, हम बहुत सारी बातों को अपने जीवन में करते हैं। संसार में अलग अलग तरह के लोग पाए जाते हैं जो परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ, उस परमात्मा के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं। परंतु परमात्मा तो पवित्र है, वो तो पवित्र है। उस पवित्रता के साथ पवित्र व्यक्ति ही संबंध बना सकता है। जो पवित्र होगा वो इसके साथ रिश्ता बना सकता है। और वो चीज आज प्रभु मुझे और आपको कह रहा है। पवित्रता के साथ शोभायमान होकर हम उसको दंडवत करें। यदि पवित्रता मेरे अंदर है तो तब मैं उसके साथ रिश्ता जोड़ सकता हूं। यदि पवित्रता है तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ सकता है। मेल मिलाप की सेवा उसने दी है। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर हमें संतुष्टि दी है, संतोष दिया है, हमें स्थापित किया है, एक ऐसा पत्र दिया है जिसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं। हमें मेल मिलाप हमारा करा, किससे? परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करा, ताकि हमें परमेश्वर तक पहुंचाया जाए। वो संसार में इसलिए आया था। मसीह का प्रयासित जो है शांति बनाता है। यीशु मसीह का जो बलिदान है, यीशु मसीह ने जो प्रायश्चित किया है, वो हमें शांति बनाता है, हमें शांति देता है और शांति को हमारे जीवन में लेकर आता है। मसीह का स्थापना पत्र उद्धार लाता है। यीशु मसीह के साथ हमारा जो रिश्ता बनता है, उससे उद्धार हमारे जीवन में आता है। मसीह की मध्यस्थता से मेल मिलाप प्रभावित करता है। उसकी मध्यस्थता वो एक पुल के समान है। लोग कहते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु ने इस संसार में आकर इस बात को कहा कि मैं मेल मिलाप के लिए आया हूं। वो एक पुल के रूप में बनता है, मनुष्य के और परमात्मा के बीच में एक पुल का काम करता है, ताकि लोग उसके द्वारा उस परमात्मा के पास पहुंच सके। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में इस बात को लेकर आता है। वो हमें संतोष देता है। एक विशाल सुसमाचार है, एक ऐसा संदेश है जो वास्तव में भव्य है, एक ऐसा संदेश है जो वास्तव में जीवन को बदल देता है, एक ऐसा संदेश है जो वास्तव में हमें आशीष देता है। वो हमें संतोष देता है, वो हमारा मेल मिलाप कराता है, वो हमें शांति का दूत बना देता है, वो हमें उद्धार हमारे जीवन में लाता है, वो हमें मेल मिलाप को प्रभावित करता है, ताकि हम एक दूसरे के साथ उस मेल मिलाप की सेवा को पूरा कर सके और परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और अधिक गहरा बनता जाए, ताकि हम उसकी महिमा कर सके। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।